हत्यारों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी तस्वीरों की बारीकी से जांच कर रही है पुलिस। एनआईए अफसर तंजील हत्याकांड में सामने आए बच्चों के बयान। कहा, हमने देखा है पापा का कैसे हुआ कत्ल। जान बचाने के लिए पापा ने हमें सीट के नीचे छिपाया, मरने के बाद तक मारते रहे गोली। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बनी जम्मू की पहली महिला मुख्यमंत्री। प्रदेश में एक बार फिर बनी पीडीपी बीजेपी की सरकार। जम्मू के राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। महबूबा मुफ्ती के साथ 25 मंत्रियों ने ली शपथ। दलितों पर विवादित बयान देने के मामले में उत्तर प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष मधु मिश्रा को पार्टी ने 6 साल के लिए सस्पेंड किया। अलीगढ़ के कार्यक्रम में कहा था कि जो कभी जूते साफ करते थे वो आज बन गए हैं तुम्हारे हुजूर, सिर पर बैठकर संविधान के सहारे कर रहे हैं राज। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर रजामंदी बनी। कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुलाम नबी आजाद ने एम करुणानिधि को मनाया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। भारत माता की जय बोलने को लेकर विवाद धीरे धीरे और गहरा रहा है। इस मामले में अब योग गुरु बाबा रामदेव की धमाकेदार एंट्री हुई है। भारत माता की जय बोलने को लेकर पहले से ही देश में सियासी आग सुलग रही थी, लेकिन रामदेव के भड़काऊ और विवादित बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। रामदेव ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिए बिना ही हमला किया और कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि सिर भी काट दो तो भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। उन्हें यह नहीं पता कि अगर कानून से हाथ बंधे नहीं होते तो लाखों सिर धड़ से अलग कर देते। रामदेव ने कहा कि भारत माता की जय कहना नागरिकों की उनके देश और मातृभूमि के प्रति आस्था को मजबूत बनाता है। रामदेव ने यह भी कहा कि जो मजहब भारत माता की जय बोलने को सही नहीं मानता हो वो मजहब देश के हित में नहीं है। समझ में नहीं आता कि रामदेव देशभक्ति को मजहब को मिलाकर सामाजिक सौहार्द की कौन सी मिसाल कायम करना चाहते हैं। यही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी भारत माता की जय बोलने के विवाद में शामिल हो गए। फडणवीस ने कहा कि इस देश में रहने वाले किसी भी शख्स को भारत माता की जय बोलना ही पड़ेगा। जो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे उन्हें भारत में रहने का कोई हक नहीं है। आखिर मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर बैठकर फडणवीस किस कानून के तहत भारत माता की जय नहीं बोलने वालों को भारत से बाहर जाने की बात कह रहे हैं। उधर अहमदाबाद के एक स्कूल ने फरमान जारी कर दिया है कि जो एंट्री फॉर्म में भारत माता की जय लिखेगा उसे ही स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। अब यह तो हद हो गई। सवाल है कि आखिर किसी को जबरन भारत माता की जय बोलने के लिए क्यों बाध्य किया जा रहा है और क्या किया जा सकता है। दरअसल ये सारा बखेड़ा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद शुरू हुआ था, जिसमें भागवत साहब ने यह कहा था कि नई पीढ़ी को भारत माता की जय के नारे लगाना सिखाया जाना चाहिए। उसके बाद ओवैसी ने भारत माता की जय नारे को लेकर मोहन भागवत के बयान को खारिज करते हुए कहा कि उनकी गर्दन पर चाकू भी रख दिया जाए तब भी वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। सवाल है कि क्या जबरन भारत माता की जय बुलवाने वाले असली देशभक्त हैं। सवाल यह भी है कि क्या देशभक्ति के बहाने नाकामी छिपाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। आज का प्राइम एजेंडा इन्हीं सारे सवालों पर है। और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली स्टूडियो में कई खास मेहमान हैं, हम जल्दी से परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा साहब आज की इस डिबेट में स्टूडियो में है। टम्टा साहब, बहुत स्वागत है। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र शास्त्री जी आज की इस डिबेट में हैं। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती एजाज अरशद कुरैशी साहब हमारे साथ इस डिबेट में हैं।
कुरैशी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ राम कुमार वर्मा जी हैं। राम कुमार वर्मा जी उत्तर प्रदेश की सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं और आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं। अब से थोड़ी देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे। राम कुमार वर्मा जी, पहला सवाल हमारा आप ही से है, यह सब क्यों हो रहा है? क्या मोहन भागवत की उस बात को संघ या बीजेपी नजरअंदाज कर रही है जिसमें उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले कहा है कि जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते भारत माता की जय बोलने के लिए, यह स्वेच्छा से होना चाहिए, यह भीतर से आना चाहिए। लेकिन हम देख ही रहे हैं कि पहली बात को तो पकड़ा गया, लेकिन बाद की बात जो मोहन भागवत साहब ने कही उसे संघ भी और उसे बीजेपी भी पूरी तरह से भूल गई है, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है माननीय राजीव जी, ऐसा नहीं है। प्रश्न यह है कि कुछ लोग उसको अपने शब्दों में प्रतिपादित कर रहे हैं। कौन कुछ लोग सर? कहना चाहता हूं कि वसुधम राम कुमार जी, कौन कुछ लोग? कौन कुछ लोग सर? नागरिक आगे बढ़ते हैं। नहीं, कौन कुछ लोग सर? बाबा रामदेव ये क्यों कह रहे हैं? किसके प्रति इशारा कर रहे हैं? वो इस देश में ये कैसे कह रहे हैं संकेतों में? रामदेव जी की बात नहीं करता, जिन्होंने भारत माता की जय का उद्घोष लोग अपने हृदय से स्वयमेव ले रहे हैं। आपने आज देखा सऊदी अरब की धरती पर कितने मुस्लिम भाइयों ने, माताओं और बहनों ने भारत माता की जय घोष का नारा लगाया है हमारे देश की प्रधानमंत्री की उपस्थिति में। तो ये कोई नारा किसी बाध्यता का नहीं है, ये तो भारत माता के प्रति जिन्हें श्रद्धा है, जिन्हें सहानुभूति है और जिन्हें नहीं है वो धरती को पुण्य भूमि समझते हैं। ठीक है, जिन्हें है धरती को समझते हैं, जिन्हें है वो लगा रहे हैं, और जिन्हें नहीं है, जिन्हें नहीं है उन्हें क्या जबरदस्ती लगवाया जाएगा? जिन्हें नहीं है उन्हें क्या जबरदस्ती लगवाया जाएगा? राम कुमार वर्मा जी, नहीं, ऐसा जबरदस्ती नहीं, ऐसा हो रहा है। राम कुमार वर्मा जी, ऐसा हो रहा है प्रश्न ही नहीं सर, ऐसा हो रहा है। आप बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र में आप ही की पार्टी के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा उसे देश छोड़कर चले जाना चाहिए। ये फिर आप लोग देश छोड़ने और देश में आने की बातें करने लगे। थोड़े दिन लगाम लगी थी, लेकिन उसके बाद फिर वही सारी चीजें शुरू हो गई। अहमदाबाद के स्कूल में ये हो रहा है कि एडमिशन फॉर्म पर जो भारत माता की जय नहीं लिखेगा उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। मतलब आप लोग क्या करना चाहते हैं इस देश में, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मानवर, हम लोग इस देश में प्रेम और सद्भाव की गंगा बहाना चाहते हैं। कहां गंगा बह रही है सर? कभी छोटे मन से कहां बह रही है गंगा, बताइए ना। ये जोर जबरदस्ती की राजनीति करके स्पष्ट कहा राम कुमार वर्मा जी, जोर जबरदस्ती की राजनीति करके कहां गंगा बह रही है? हृदय से लोगों को क्या सर काटने की बात कहकर कोई प्रेम की गंगा बहती है क्या? नहीं, सर काटने की बात कहकर कोई गंगा बहती है क्या? बाबा रामदेव के बयान का पार्टी ने खंडन किया क्या? बाबा रामदेव के बयान का पार्टी ने कोई खंडन किया क्या? राम कुमार वर्मा इस डिबेट में यह कह सकते हैं कि बाबा रामदेव ने जो कहा वो निहायत ही गलत बयान था? मैं आपसे एक निवेदन कर लूं कि जो पूजनीय सरसंघ चालक जी के विषय एक शब्दावली को पकड़कर जो लोग अपनी बात कर रहे हैं, उन्होंने हृदय से भारत माता को स्वीकार करने के या जय घोष के नारे का या आने वाली पीढ़ी भारत माता के प्रति नमन करे, भारत प्रति की माता के प्रति मोहन भागवत की बात तो बात की थी, कोई और दूसरी बात मोहन भागवत जी की बात को बाबा रामदेव ने सही नहीं समझा। इसका मतलब लेकिन जिन लोगों ने इसको मुद्दा बनाने जो बात भागवत जी कह रहे हैं, राम कुमार वर्मा जी सवाल तो लीजिए सर, जो बात भागवत जी कह रहे हैं उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव गलत बयान दे रहे हैं। क्या बीजेपी इस बात को कहने की हिम्मत रखती है? अरे देखो, बाबा रामदेव जी या देश के किसी भी संत महंत को अपनी बात रखने का हक है। हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं? हमें कुछ उनके बारे में कहने का क्या अधिकार है? मतलब वो आपके समर्थन में रैलियां कर सकते हैं, वो आपके समर्थन में काले धन की बात कह सकते हैं, लेकिन उनके गलत बयान को खारिज करने की, उसकी मजम्मत और आलोचना करने की हिम्मत आप लोगों में नहीं है। यह स्थिति है। पूरी पार्टी ने, पूरी सरकार ने घुटने टेक दिए बाबा रामदेव के। प्रार्थना कर लूं, यहाँ हिम्मत गैर हिम्मत का प्रश्न क्या? अरे नहीं, वो बयान सही है या गलत है? थोड़ी है बाबा रामदेव का बयान सही है या गलत है? नहीं है इस तरह का। रामदेव, भारत माता की जय, राम कुमार वर्मा जी, अच्छा ये बता दी। नहीं, आप भी प्रचारक रहे हैं, आप भी इस देश के नागरिक हैं। राम कुमार वर्मा जी, बाबा रामदेव का बयान सही है या गलत है? जी हाँ,
बाबा रामदेव के बयान का स्वागत होना चाहिए या उसकी मजम्मत होनी मैं चाहिए? आपसे एक विनती करना चाहता हूं। हमारे सवाल का अगर जवाब आप दीजिए लोग सर, विनती उसकी मत करिए। समीक्षा स्वयं कर रहे हैं, हमसे क्यों कहलवाना नहीं, हम चाहते आपसे हैं? पूछ रहे हैं, आप भी इस देश के हमारा जो नागरिक हैं। दृष्टिकोण है, वो हमने नहीं, आपके बाबा सामने रामदेव रख क्या दिया। सही कह रहे हैं? बाबा रामदेव सही कह रहे जी, हैं। मैं भी बाबा नागरिक रामदेव जो हूं। कह रहे हैं उससे इस नहीं, देश बाबा में रामदेव जी ने किस बड़ा अर्थ में सांप्रदायिक कहा, सौहार्द क्या कहा, कायम ये होगा। मैंने तो सुना नहीं। आपने सुना नहीं? ऐसी बातें बीजेपी को सुनाई नहीं देती। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। मैंने आप उसका सांप्रदायिक विरोध भी तो सद्भाव नहीं के कर रहे खिलाफ कोई बात नहीं की है। दिक्कत तो यही है कि प्रधानमंत्री से लेकर और नीचे के नेता विरोध तक करने की जब कोई हमने इस तरह हमारे की सामने बातों का कोई विरोध बात नहीं हुई कर रहा नहीं है और किस किसी अर्थ मन से में- नहीं कर रहा है। किस अर्थ में, सिर्फ किस भाव में उन्होंने सिर्फ और कहा है, सिर्फ मैं ये भी तो नहीं सिर्फ और समझता हूं। सिर्फ आप लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं मजम्मत होनी चाहिए बाबा रामदेव के इस बयान की? और क्यों नहीं, बीजेपी इस बयान की मजम्मत नहीं कर रही है? हम लोग भारत क्या इस माता देश की में इस जय बात की घोष का आजादी है? बढ़ावा नहीं बोल रहे क्या हैं, संकेतों हृदय में से स्वीकार मैंने करें, रामदेव इसके लिए राम किशोर वर्मा जी ये बताइए, क्या संकेतों में बाबा रामदेव एक विशेष संप्रदाय को डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? सीधा सवाल है, इस बात का जवाब दीजिए। ये डराने का कोई प्रश्न नहीं। भारत माता के नाम पर डरवाने का क्या प्रश्न है? अरे और क्या कर रहे हैं आप भारत लोग? माता के नाम नहीं, पर आप ये कह रहे हैं कि प्यार और कानून मोहब्बत से देश हाथ को जोड़ने बंधे का हैं। प्रश्न खड़ा होता है। राम कुमार जी, आप ये कह रहे हैं कि कानून से हाथ बंधे हैं, नहीं तो लाखों सिर काट दिए होते। इस बात का क्या मतलब है? क्या मतलब है सर इस बात का? नहीं, कहा लाखों सिर काटने की बात क्या कहा? रोहतक में कहा, बात करने का कोई प्रश्न राम कुमार जी रोहतक में कहा है, सार्वजनिक मंच से कहा है, और रोहतक में मामला भी दर्ज हुआ है। आपकी जानकारी में यह होना चाहिए। आप सीनियर लीडर हैं, पुराने लीडर हैं, संघ से भी जुड़े हुए हैं। मैं हम आते हैं आपसे सर आपके निवेदन कर पास। लूं ये मुश्किल है, कि बिना ये जो डबल स्टैंडर्ड है सर, ये किसी काम का नहीं है। बिना सोचे हमें कोई बात कहने का हक नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड पार्टी को ले डूबेगा राम कुमार जी, ये जान लीजिए आप। जी बात ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही मयान में दोनों तलवारें रखी मैं जाए। आपसे ऐसा प्रार्थना नहीं हो करना सकता चाहता कि हूं। जब सुविधा मैं हो आपसे- तब सबका साथ सबका विकास, लेकिन और जब सुविधा हो तब आप ये कह दीजिए कि फलाने का सर काट लेंगे, फलाने इस देश को छोड़कर चले जाएं। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती सर राजनीति में। ना और आप लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ेंगे हमारे साथ, हम उनसे पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है। की बात करते हैं हमने। नहीं, आप नहीं कर रहे हैं अपनी बात। हम आते हैं सर, प्रदीप टमटा जी आते हैं सर हम आपके पास। ये सब क्या हो रहा है सर? नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हमने तो आपसे कहा नहीं। नहीं, आप मजम्मत नहीं कर रहे हैं, आप भी प्रश्न दे रहे हैं। अगर बीजेपी बाबा रामदेव के बयान की मजम्मत नहीं करती है, उसे गलत नहीं मानती है। देखिए राम कुमार वर्मा जी, परेश रावल, तो किस अर्थ में? परेश रावल जो आपकी पार्टी के सांसद हैं, परेश रावल जो फिल्म अभिनेता हैं, उन्होंने बाबा रामदेव के बयान की कड़ी आलोचना की है। परेश रावल ने यह हिम्मत दिखाई है, पार्टी लाइन से अलग होकर दिखाई है। पूरी पार्टी ये हिम्मत नहीं कर पा रही है। ऐसा लग रहा है कि वो नतमस्तक हो गई है बाबा रामदेव के सामने। अगर एक व्यक्ति गलत बयानी करता है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, जो आप लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, आप लोग जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। समय पर, सही समय पर, उपयुक्त स्थान पर जो कहना होगा ढूंढते रहिए आप लोग उपयुक्त स्थान। जैसे बिहार ने आईना दिखाया तो उपयुक्त स्थान पर देश की जनता आईना दिखाएगी। इतनी भी ज्यादा पॉलिटिक्स कैलकुलेटिव नहीं होती है सर, आम जनता सब समझती है। आप देश ठीक है, की प्रदीप चिंता टमटा न करें, देश की जनता के प्रति हम लोग भी आदर रखते हैं, इसीलिए हमारी भी चिंता है देश की जनता इसीलिए फडणवीस जी लोगों को देश छोड़ने की बात कह रहे हैं कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो देश छोड़कर चला जाए। प्रदीप टमटा जी। राजीव जी, बाबा रामदेव ने वो कोई बयान कहीं से चोरी छुपे नहीं दिया, सार्वजनिक मंच पे दिया है सर। सार्वजनिक मंच, वो भी सार्वजनिक मंच जिसका आयोजन खुद राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक के द्वारा आयोजित किया गया था। एक बात। दूसरा, महाराष्ट्र प्रदेश के एक मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो इस देश में भारत माता की जय नहीं बोलेगा उसको देश से जाना होगा। और भी बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि जिसको देश के नागरिकों को, अपने प्रदेश के नागरिकों को संरक्षण देने का दायित्व है, वो पता नहीं देश के किस कानून से। अभी सवाल ये जो मेन चीज़ है, असल में भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार ने उस समय जनता के बीच में असली अपने चेहरे को छुपाया था। कहा था हम विकास के लिए आ रहे हैं, लेकिन तब भी देश के लोगों ने कहा था, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि इनका हिडन एजेंडा कुछ और है। और वो आज आरएसएस पूरी तरह से आ चुकी है।
हिडन एजेंडा पूरी तरह के हिंदुस्तान के इस विधान को बदलो, संविधान को बदलो, ये तथाकथित हिंदू राष्ट्र के निर्माण की ओर आगे बढ़ो। आज सिर्फ भारत माता का के उस पर ही नहीं, आज फिर उनके एक चालक जो दूसरे नंबर के हैं, उन्होंने फिर राष्ट्रगान के मुद्दे पे भी, राष्ट्रीय झंडे के मुद्दे पे भी तमाम सारी बात कर दी है। जो इस देश की आज़ादी के प्रतीक थे, उन सब पर हमला हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जिस भारत माता की बात कर रहे हैं, जब भारत माता गुलाम थी, जब भारत माता बेड़ियों में थी, जकड़ी थी साम्राज्यवाद के बाद, तब आरएसएस का इस देश की आजादी के आंदोलन में क्या सरोकार था? क्या इन्होंने उस समय भारत माता की जो बेड़ियों में जकड़ी थी, कौन से इन लोगों ने फांसी के फंदे में चुमे थे? वो इसी देश के लोग थे। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हजारों लाखों लोग इस देश को स्वतंत्र संग्राम के हिस्से बने थे। आज ये छद्म राष्ट्रवाद की आड़ में देश की जो मुद्दों से, जिसके लिए इन्होंने सबका साथ और सबके विकास का वादा किया था, जब उससे आप पूरी तरह असफल हो गए, तो ये तमाम तरह के इसके कम्युनल मुद्दे, इसके देशैसी मुद्दे, जिसके देश की जनता को बांटा जा सकता है चुनाव के समय, ये बड़ी संख्या में आ जा रहे हैं। सवाल है इस देश के लोगों का अपना है। कोई भारत माता की जय कहता है, कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता है, कोई वंदे मातरम कहता है। ये देश का संविधान सबको आज़ादी देता है अपने अपने तरह से अपने देश के प्रति अपने अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने का। लेकिन ये किसी को कानूनी अधिकार नहीं है कि वो किसी से कहे कि नहीं, जो मैं कहूँगा आप वो बोलोगे, नहीं तो इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। और ये हक इस देश की जनता ने किसी को भी नहीं दिया। असल में जो आरएसएस का एजेंडा था शुरू से ही था। जब भारत का झंडा तिरंगा को चुना गया था, उस समय भी आरएसएस के द्वारा तिरंगे के ऊपर भी अपना विरोध प्रकट किया। जिस तिरंगे को लेकर के हजारों लोग, लाखों लोग जेलों में गए थे, लोगों ने फांसी के फंदे पे भी चुमे थे। इनका आज भी देखिए, इनके आरएसएस की वेबसाइट में भारत माता के हाथ में कौन सा झंडा है? क्या तिरंगा है? क्या जो तिरंगा जिसमें लोग बलिदान हुए थे आजादी के संघर्ष में, क्या उनका झंडा है? क्या आरएस के नागपुर में 52 साल बाद जो देश के लोगों से कहते हैं कि भारत माता की जय बोलना सिखाया जाए, तिरंगे का सम्मान करना सिखाया जाए, आरएस के हेडक्वार्टर में जाकर के 52 वर्ष बाद तिरंगा फहराया गया था और उसके लिए भी लोगों को जेल जाना पड़ा था। रामकुमार वर्मा जी, कोई जवाब है सर इन बातों का? कहना चाहता हूं, पूरी तरह इनका मुद्दा सांप्रदायिक है, कम्युनल है और मूल मुद्दों से भटकाना है। रामकुमार जी, कोई जवाब है तो संक्षेप में दीजिए। हेलो, बोलिए। जवाब यह है कि कांग्रेस स्वयं भटक रही है। देश की आजादी भारत माता के नारे के साथ आई थी, तब न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई कोई विषय नहीं था। कांग्रेस एक आंदोलन था। कांग्रेस पार्टी जो ठेकेदारी ले रही है आज देश की आजादी की, तो देश आजाद कराने में देश के लाखों नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी एक आंदोलन के तहत। देखे, मूल मुद्दा है, आप क्या कह रहे थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संग्राम में कहा था, जो भारत माता की बात आप कह रहे हैं आज, उस समय सर कटाने वाले लोग कहां थे? क्या, कौन, किसके साथ खड़े हुए थे? प्रश्न ये है, प्रश्न सीधा सादा है, इस देश के संविधान में जो अधिकार दिए हैं, जो विकास दिए हैं, उसका मुद्दे से आप भटक रहे हैं। वो आप लोगों के साथ जो वादा आपने किया था, उन वादों को मोदी सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। जिनका आधार नहीं रहा है, जिन्हें समाज ने नकार दिया है, देश की जनता ने नकार दिया है, आज वो भटकाव की स्थिति में उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। हम जरा देवेंद्र शास्त्री जी को लगा रहे हैं। हम जरा देवेंद्र शास्त्री जी को इस चर्चा में लाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम मुफ्ती एजाज अरशद कुरैशी जी के पास जाएंगे। सम्मानित मुस्लिम स्कॉलर हैं। कुरैशी साहब, जो कुछ चल रहा है देश में, जिस तरीके से बयानों का अतिरेक है, जो उत्तेजना बयानों में है, और वो अलग अलग नेताओं के जरिए जैसे समाज में पहुंच रही है, क्या कहीं मुस्लिम संप्रदाय में इस बात को लेकर डर धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है? महाराष्ट्र से लेकर जो बयान चलते हैं और बाबा रामदेव तक वो दिए जाते हैं, क्या इस आशंका से, इस डर के माहौल से ग्रसित आप लोग भी हो रहे हैं? असल में सच्चाई यह है कि आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार इन लोगों को पूरी बहुमत के साथ सरकार चलाने का मौका मिला है। तो ऐसा लगता है कि जो इनका कद था उससे कहीं ज़्यादा मिल गया है, जिसकी वजह से वो हज़म नहीं हो पा रहा है या बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और हर नेता जो है वो उल जलूल बकता हुआ नज़र आ रहा है और किसी को लग रहा है कि इक़्तिदार हज़म नहीं हो रहा है।
अब मुस्लिम समुदाय भी जो है सुनते सुनते इस बात का आदी होता जा रहा है कि आज ये मुद्दा, कल वो मुद्दा, परसों वो मुद्दा, डेली कोई ना कोई मुद्दे जो है उठते जा रहे हैं और उससे मुस्लिम समुदाय को एक तरह से हर्ट करने की, मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की जाती है। सच्चाई ये है कि अगर उसका एनालाइज किया जाए, देखा जाए, तो हकीकत ये है कि जो लोग इस तरीके का दावा करते हैं कि भारत माता की जय कहना चाहिए, हकीकत में कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं है, संविधान में कहीं इस तरह का नहीं लिखा हुआ है, तो फिर आपको क्या राइट होता है कि किसी के ऊपर ये बात जो है लाजिम करार दे। मिसाल के तौर पर हम भी इस देश के शहरी बराबर के हकदार हैं। जैसे वो दावा करते हैं, हम आपसे ये मुतालबा करने लगे कि नहीं, आप भारत माता की जय नहीं, आप हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना है तो हिंदुस्तान में रहे, नहीं तो क्या आप बोलेंगे बाहर जाए। आपको हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना होगा, आपको इस देश में रहना है तो आपको बीफ खाना होगा, नहीं बीफ खाएंगे तो आप हिंदुस्तान से बाहर जाएं। ये हम अगर दावा करें और ये कहें, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। उसी तरीके से आपकी ये बात जो कॉन्स्टिट्यूशन से खारिज है, जिसका दूसरे मजहब से उसका लेना देना है, जिसका एक रिलीजियस सेंटीमेंट जिससे जुड़ा हुआ है, उसको किसी के ऊपर कैसे थोपा जा सकता है? अगर कोई ऐसी बात करता है, वैसी ने अगर ये कहा कि हमारे गर्दन पे तलवार रख दी जाए, तब भी हम नहीं बोल सकते कोई गलत नहीं कहा है उसने। बिल्कुल सही कहा है कि जिसका जहां भी रिलीजियस सेंटीमेंट हो तो गर्दन उसकी उड़ा दी जाए, फिर भी वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं, कुरैशी साहब, एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते हम आपसे समझना ये चाहते हैं कि आप समझ क्या पा रहे हैं कि ये सब हो क्यों रहा है? ये जो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है ऐसे बयानों की, इसके पीछे मकसद क्या है? क्या सिर्फ डराने की कोशिश है, या फिर वही पुराना पोलराइजेशन का फंडा है क्योंकि चुनाव करीब हैं, या कुछ और, या फिर वो सत्ता मधानदता है कि साहब जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार बनी है, इसलिए यही एक मौका है, पूरा एजेंडा इसमें लागू कर दो जितना हो सकता हो? देखिए, इस तरह की ये छोटी छोटी चीज़ें न देश के हित में हो सकती है, न किसी कौम के हित में हो सकती है। आज दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है टेक्नोलॉजी के मैदान में। इस सिलसिले में आगे के हम देश को कैसे ले जाएं, सबको साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था, एक बहुत ही खूबसूरत नारा था। इस नारे को हम फुलफिल कैसे करें, कैसे इम्प्लीमेंट करें, आगे बढ़ें और दुनिया में एक मैसेज जाए कि हिंदुस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है और एक गंगा जमनी तहजीब है, सब मिलजुल करके रहते हैं, इसकी तरफ तो तवज्जो ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सभी स्टेट में अपनी हुकूमत बनाएं, पोलराइज करें, किस तरीके से जो है सेंटीमेंट को उभारें, किस तरीके से हिंदुओं को पोलराइज करने की कोशिश करें, ये सब जो है हर जगह पॉलिसी काम कर रही है। जबकि सच्चाई ये है कि अब जो है सारे नौजवान पढ़े लिखे हैं, अब अवेयरनेस आई है। अब देखा बिहार में इनका क्या हश्र हुआ, बंगाल, आसाम वगैरह में भी कोई अच्छी पोजीशन इनकी नजर नहीं आ रही है। तो इसलिए अब ये पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन के शिकार भी नजर आते हैं। रामकुमार वर्मा जी, फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं आप लोग, ये आरोप लग रहा है। कुरैशी साहब सीधे शब्दों में कह रहे हैं इस वजह से ऐसी चीजों में तेजी आ रही है। ये हम लोग फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, हम लोग फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड वो हैं जिनकी धरती नहीं बची है। फ्रस्ट्रेटेड वो लोग हैं जो आप सोच रहे हैं कितने वर्षों तक देश में राज कर रहे थे, आज सत्ता उनके हाथ से गई है, तो निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेटेड वो लोग हैं। अब ये कुरैशी साहब जो बात कर रहे हैं, आखिरकार यहाँ पर धर्म और संप्रदाय की बात नहीं, सबको साथ सबका विकास का नारा देकर उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कहां पूरा हो रहा है लक्ष्य सर? वही तो सवाल है। उनकी बात, उनकी साख बढ़ रही है। रामकुमार वर्मा जी, लक्ष्य कहां पूरा हो रहा है? अगर हो रहा होता तो ये डिबेट क्यों हो रही होती? अगर लक्ष्य पूरा हो रहा होता तो बाबा रामदेव ये क्यों बोल रहे होते? मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए शख्सियत को ऐसा क्यों बोलना पड़ता कि देश छोड़कर चले जाओ? ये हो अच्छा क्या रामकुमार वर्मा जी, वर्मा जी, क्या मोदी जी का पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं रहा है क्या? हम तो ये देख रहे हैं कि जितना ये खबरें आती हैं कि प्रधानमंत्री ने टाइट किया है, नेताओं को समझाया है, उतनी ज्यादा बयानबाजी की बाढ़ आती जा रही है। नहीं राजीव जी, रामदेव को तो आप इतर व्यक्ति कहते हैं, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूंसी चुना हुआ व्यक्ति जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जब वो कहता है कि भारत माता की जय नहीं बोलोगे, जो जय नहीं बोलोगे उसको देश से बाहर कर देंगे, तो ये क्या है? यही है कि सबका साथ और सबका विकास। क्या इसी तरह इस देश में होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा आदमी कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी थी। नहीं, इनको बीजेपी वालों को जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी और आपके संविधान से ऐसे खिलवाड़ कर रहा है। जिसने संविधान की शपथ ली है रक्षा की, मोदी जी के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि भाजपा अपने रास्ते पे चल रही है, सीधे रास्ते पे चलेगी। यही जो वोट पोलराइजेशन का रास्ता है, यही लोगों को जो देश छुड़वाने का रास्ता है, यही जो सर कलम करने का रास्ता है, इसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ना। यही स्थिति है ना रामकुमार वर्मा जी? ठीक है सर।
हम जरा देवेंद्र शास्त्री जी को लाएंगे। सर, ये क्या हो रहा है? ना ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं, अरे सर, नहीं है तो ऐसे बयानों पर रोक लगनी चाहिए। रामकुमार वर्मा जी, अगर नहीं है तो बयानों पर रोक लगनी चाहिए। मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति तो ऐसे बयान दे रहा है। समस्या तो ये है, किससे उम्मीद करें? जितना मोदी जी टाइट करते हैं उतने ही बयान बढ़ जाते हैं। उल्टी तस्वीर दिखाई दे रही है। अब शास्त्री जी को सुन लीजिए सर। जनता कर रही है। रामकुमार जी, अब शास्त्री जी को सुन रामकुमार लीजिए। जी, देखिए, बाबा रामदेव जैसे साधु संत से मारकाट जैसे बयान आना इस देश की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बाबा रामदेव ये बोलें कि हम लाखों सर कलम कर देंगे। ये तो देखिए कि बहुत ही खराब बयान है, बहुत ही टेस्ट को बिगाड़ने वाला बयान है, जो कि बाबा रामदेव से नहीं सर, कोई अपेक्षित उम्मीद नहीं नहीं था। कर सकता कि बाबा रामदेव जैसी शख्सियत ऐसा बयान दे। बाबा रामदेव जिस तरह के बिजनेस और जिस तरह के काम में लगे हुए हैं, उनके लिए ये बयान जो है शोभा नहीं देता। मैं देवेंद्र फडणवीस के बयान को समझ सकता हूं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और उनको इससे फायदा होता है तो वो बयान दे रहे हैं। पर मैं भले इससे सर संविधान की धज्जियां क्यों नहीं उड़ती हैं? हाँ, वो देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये सब अपनी सुविधा के हिसाब से चीजें चलती हैं। ये बात रामकुमार वर्मा जी सर समझते हैं ना अच्छी तरह। राजीव जी, मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो मसला है ये भागवत जी के बयान से नहीं उठा। ये जेएनयू के जो कन्हैया कुमार हैं, वहां से ये भारत माता का इशू उठा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जेएनयू बैकग्राउंड में चला गया है और मुस्लिम कम्युनिटी जो है इसमें जाके फंस गई है अनावश्यक रूप से, जबकि इन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया था कि हम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। इनको वहां पर जेएनयू में कन्हैया कुमार का भाषण सुन लीजिए, उसने ये शुरुआत की थी कि भाई हम आपकी भारत माता में हमारी भारत माता शामिल नहीं है, इसलिए हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। हम तो फलानी जय बोलेंगे, हम ढिकानी जय बोलेंगे, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये हुई कि मुस्लिम जी का उस पर बयान आ गया। अब ये मुद्दा इनको मिल गया कि पॉलिटिकली इनको सूट करता है। और अनफॉर्चुनेटली मैं एक बात और मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हुए हैं कि मुस्लिम्स में लीडरशिप की भी एक सोच की एक प्रॉब्लम है। कोई भी नेता बन जाता है जी, एक बयान देने के बाद उसके साथ फंस जाते हैं सब लोग। मुझे एक बात बताइए मुफ्ती साहब, आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि इस भारत माता के मुद्दे को अगर आप लोग उस तरह से न लेते तो शायद आरएसएस और बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं होता जिस पर ये बोल पाते। मतलब भारत माता की जय बोलना, रिएक्शन और ज्यादा तेज हुआ। भारत माता की जय बोलना, जय कहां से वंदना हो गई? जय तो वंदना नहीं है। किसी की जय या विजय बोलना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भारत जय या मादरे वतन हम लोग खुद बोलते हैं, मादरे वतन बोलते हैं। देवेंद्र जी की बात पूरी हो जाए और जरा कुरैशी साहब जवाब दे दें। थोड़ा सा बिल्कुल आपके पास आ रहे हैं सर। क्लियर करना चाहिए, अभी भी सोचना चाहिए, इनका मुद्दा ही मर जाएगा। आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा ही खत्म हो जाता है कि जब आप ये मान लेते हैं कि ठीक है, भारत जो है हमारा देश है, इसको माता बोलें, इसको पिताजी बोलें, या इसको अब्बा बोलें या मम्मी बोलें, कुछ भी बोलें, वो हमारा है और उसकी जय और उसकी जीत जो है हमारी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब देवबंद से एक फतवा आया कि साहब ये एंटी इस्लामिक है बयान। मुझे समझ में नहीं आया कि इतने स्कॉलर्स बैठ करके वहां पर किस तरह से, किस आधार पे इसको एंटी इस्लामिक घोषित कर दिया। मैं सिर्फ दो लफ्जों में इसका जवाब दूंगा। एक तो ये कि भारत माता के नाम से जो है अलग अलग जगहों पर मंदिर भी है। बनारस में भी मंदिर है, काशी में भी मंदिर है। काशी में मंदिर 1986 में खुद वीएचपी वालों ने बनाई है, जिसका नाम भारत माता मंदिर है। भारत माता मंदिर को मंदिर बना ले, उसके बाद आप जो देवी है, नहीं, जो देवी है उसका नाम भी भारत माता रखा गया है और उसके बाद आप तो पूजा की जाती है। ऐसा नहीं कि माता के माने जो मदर के माने में सिर्फ ले रहे हो, ऐसा नहीं। मंदिर बना ले, आप पूजा करें, लेकिन आप लोगों को तो बाध्य नहीं कर रहे हैं पूजा करने के लिए। प्रश्न ये, भारत माता की जय को जिस जज्बे में कहलाने की कोशिश है उसमें पूजा, आराधना, वंदना कहीं से नहीं है, तब फिर क्या दिक्कत है? देवबंद के बयान में कहीं नहीं आया कि मंदिर बना लिया, इसलिए हमें आपत्ति है। सवाल सिर्फ ये है कि वो होते कौन है? एक ऐसे वर्ड को जो हमारे लिए जरूरी नहीं है करार देना, उसको हम पर जरूरी थोपने वाले होते कौन है?
क्यों? नहीं, Why? सवाल ये भी बताएं, जरूरी है, हाँ, नहीं ये भी जरूरी है। नहीं, वो कौन होते हैं जो हम पर एक ये ऐसी तो चीज जो हम पर ठीक है। जरूरी नहीं है, हमारे जो फंडामेंटल राइट है आजादी, हमारी आजादी को खत्म करके हम पर एक चीज थोपने वाले होते कौन है? टमटा जब साहब हमको कोर्ट ने बुनियादी नहीं मसला ऑर्डर किया, जब कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया, जब हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं कहा कहने के ठीक लिए, है आपकी तो बात। फिर जो है कैसे हम कह नहीं, देंगे? नहीं, देखिए, लेकिन बुनियादी उसको फिर इसी पे टिके रहने दीजिए ना। फिर आपको उसको एंटी इस्लामिक नाम दे करके क्यों देखिए, मना देवेंद्र वो कर एक रहे अलग हैं? इशू है। इसमें मैं चाहूंगा दिक्कत ना है। कि इंडियन इस्लामिक हम मतलब वो समझ नाम रहे हैं देकर उसको। पूरे धर्म को आप उस केंद्र में ले आए। सब हाँ, लोगों क्योंकि हम को टमटा साहब को सुन लेते, सब टमटा साहब सब लोगों पे क्वेश्चन मार्क आप लगा रहे हैं, जबकि मुसलमानों का ऐसा कोई इरादा नहीं है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मुसलमान पहले भी बोलते रहे, आजादी से पहले सब लोग मिलकर के आजादी हर की लफ्ज में लड़ाई हम लोग लड़ी है, तो हिंदुस्तान कहीं कोई जिंदाबाद आपत्ति बोलते हैं, नहीं है। हिंदुस्तान देखिए, और टमटा मुद्दा साहब, कभी टमटा उठा साहब, नहीं। देखिए, बुनियादी सवाल, एक तो मैं देवेंद्र जी की उस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को आरएसएस ने नहीं छोड़ा था, ये जेएनयू प्रकरण से उठा था। हाँ बिल्कुल मुझे बिल्कुल ये सत्य से परे है। नहीं, जेएनयू ने- RSS नहीं, RSS एक ने बात, पकड़ा। नहीं, सत्य से परे कैसे सवाल आपने बयान- सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा है। नहीं, वो अलग बात है। वो उस सवाल में लेकिन मैं मुझे शास्त्री बताइए, जी, मैं वहीं पर आपकी बात दोनों बातों पर आ रहा भारत हूं। माता की जय का मसला तो जेएनयू के बाद ही भारत- आया ना, नहीं, उससे पहले कभी नहीं उससे उठा। पहले अलग अलग रूप। एक चीज आपसे, भारत नहीं। माता की जय का प्रश्न नहीं, कोई भारत माता की जय बोल रहा, कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल। आप कौन होते हैं कि किसी को ये थोपे? ये कौन होते हैं? बुनियादी सवाल है। आज ही आपने देखा 2 दिन पहले भैया जोशी का बयान आता है कि वंदे राष्ट्रध्वज को मातरम लेकर बनाम राष्ट्रगान। वो आज अब वो एक नई बहस है कि एक के खिलाफ दूसरे को खड़ा करवा दो। नहीं, वो ये भैया जोशी सवाल ने एक और यही बयान है। दिया, माफ ये- कीजिएगा, वो भी कल हम पर थोपने की कोशिश की जाएगी। कहा है कि वो जो केसरिया झंडा है वही उनका, बात- उसे आप राष्ट्रध्वज मानिए। मानिए, उसकी इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए, देखिए, वो भी यही कल हम पर सवाल थोपने है की कोशिश कि की जाएगी। इनके आरएसएस के भारत माता के हाथ में तिरंगा, मैंने पहले भी कहा, तिरंगा नहीं है, वहां भगवा ध्वज है। खुद भैया जोशी ने कहा कि इस देश तिरंगा इस देश के कल्चर का प्रतीक नहीं हो सकता है। और जिस तिरंगे पर हजारों लाखों लोगों ने क्या कहते हैं जेलों में गए, शहादत दे दिए, वो देश के का प्रतीक नहीं हो सकता। बहुत सारे सवाल हैं। सवाल है। ये आरएसएस आज ठीक। असली रूप में प्रकट हो रहा है। धीरे धीरे ये पूरी हिंदू पार्टी राष्ट्र अपने की एजेंडे पर आ रही है, एजेंडे की ऐसा हो रहा लगता है। इसी संदर्भ में आज बहुत ही यूपी के अंदर, ठीक है, टमटा आज साहब, ही बहुत यूपी सारे सवाल है। एक यूपी छोटा सा के- ब्रेक ले लें सर, एक जी, छोटा जी। सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे। सवाल यह है कि ऐसी क्या दिक्कत है जो बीजेपी बाबा रामदेव के बयान की आलोचना, उसकी मजम्मत नहीं कर सकती? दोनों में क्या सियासी सुविधा का रिश्ता है? सवाल यह भी है कि क्या इस देश में केवल बड़ा एजेंडा, मुख्य एजेंडा भारत माता की जय का ही है? और अगर ऐसा है तो सरकार का जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, वो कहां है? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम डांट फटकारों के बावजूद ऐसी घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं? क्या वो डांट फटकार दिखावा है या फिर ये नेता प्रधानमंत्री के काबू में नहीं है? दोनों में से कोई ना कोई एक स्थिति तो है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और इन सारे सवालों का जवाब देंगे। तुरंत हाजिर हो रहे हैं।